मसले ये हैं कि लड़की नहीं चाहती अपने पेरेंट्स से मिलना। अगर गैंग के साथ ताल्लुक है जहीर का, तो हमारी एजेंसियां कहां हैं? ये चीज अभी तक साबित क्यों नहीं हो पाई? अगर ये चीज साबित हो जाती है तो यकीन करें, मैं आज के बाद मैं दुआ जहरा को सपोर्ट नहीं करूंगा, ना जहीर को सपोर्ट करूंगा, ना जहीर की फैमिली को सपोर्ट करूंगा। दुआ जहरा अपने वालिदैन से जान का खतरे का इजहार कर चुकी है। गैंग साबित करें, गैंग। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। आज आपकी खिदमत में हाजिर होने का मकसद ये है कि आपको अहम अपडेट्स दे सकूं दुआ जहरा केस के हवाले से। चूंकि आज दुआ जहरा की बाज़याबी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है सिंध हाई कोर्ट की जानिब से। एक अहम वीडियो वायरल हो चुकी है सोशल मीडिया पे, इसके बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं कि वीडियो किस चीज़ की है और दुआ जहरा और जहीर उसके बाद उस वीडियो में क्या कर रहे हैं। वो वीडियो उस टाइम की है, उस वक्त की है जब निकाह पढ़ाया गया था दुआ जहरा और जहीर का, जिसमें दोनों कबूल है कबूल है कबूल है बोल रहे थे। जहीरा ने कैसे पढ़ा दिया आपको? कबूल है बेटा? कबूल है, कबूल है का दुआ जहरा काज़मी के साथ पढ़ा दिया आपको? कबूल है जी, कबूल। और उनका निकाह हो चुका था। वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए आपने देख ली होगी। लेकिन अब बढ़ते हैं दुआ जहरा की बाज़याबी की दरख्वास्त पर। जो फैसला महफूज किया गया है उस पर अदालत ने क्या इस्तफसार किया है और वकला ने क्या कहा है, मैं आपको बहुत वाज़िया बताऊंगा और हकीकत पे मबनी ये रिपोर्ट होगी। इसको कोई कहे कि ये झूठ है, इसको हम तस्लीम नहीं करते, तो वो उसकी जहनीत होगी, वो उसके अपने ख्यालात होंगे, अपना नजरिया होगा। लेकिन मैं आपको सच पे मबनी खबर दूंगा कि आज सिंध पुलिस ने दुआ जहरा के शौहर जहीर अहमद को अदालत में पेश किया, जहां जस्टिस इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस इकबाल ने कहा कि लड़की को तो हर सूरत कराची लाना है, जुर्म कराची में हुआ तो केस की समाअत भी कराची में होगी। केस इसी शहर में ज़ेरे इल्तवा है, कराची में भी शेल्टर होम मौजूद हैं, कराची में भी लड़की को कोई खतरा नहीं होगा। कराची के शेल्टर होम में हिफाजती इंतजामात होंगे, इसलिए केस कराची में है तो लड़की को भी कराची ही लाना होगा, जबकि लड़की के वालिदैन भी कराची में रहते हैं। अदालत ने जहीर के वकील से मुकालमा किया कि आप चाहते हैं कि लड़की को कराची मुंतकिल ना किया जाए। इस पर जहीर के वकील ने कहा कि लड़की को कराची मुंतकिल नहीं किया जा सकता। लड़की अगर किसी से ना मिलना चाहे तो भी कोई उससे नहीं मिल सकता। अदालत भी चाहे तो लड़की से मिलने की इजाजत नहीं दे सकती। उसके बाद यह होता है कि वकील के दलाइल पर अदालत ने कहा कि हम लड़की की कस्टडी वालिदैन के हवाले करने का हुक्म नहीं दे रहे। दौरान समाअत सिंध और वफाकी हुकूमत के वकला भी दुआ जहरा को कराची मुंतकिल करने की हमायत में दिखाई दिए, जिस पर अदालत ने लड़की की बाज़याबी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त पर फैसला आज ही सुनाया जाएगा। वाज़िया रहे कि दुआ जहरा की बाज़याबी के लिए वालिद मेहदी काज़मी ने दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर अदालत ने जहीर अहमद को नोटिस जारी किया था। नाज़रीन, ये सब कुछ तो वो था जो सब कुछ अदालत में हो चुका है। दलाइल भी आपने सुन लिए और जो जजेस हजरात ने फरमाया वो भी आपने सुन लिया। लेकिन अब दुआ जहरा शेल्टर होम में जा चुकी है और वो वहां पे खुश है। वो नहीं चाहती कि वो कराची आए, क्योंकि उसने मेरे इंटरव्यू में भी और बाकी इंटरव्यूज में बहुत वाज़िया कहा था कि मैं कराची नहीं जाना चाहती, मैं अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाना चाहती। एक केस सेम इस तरह का आया था निमरा काज़मी का, उस केस में भी सेम यही सिचुएशन थी। वो लड़की भी भागी थी, लेकिन उसमें यह था कि लड़का अरबपति था, करोड़पति था, तो अदालत ने जाने की परमिशन दे दी कि लड़का और लड़की साथ रह सकते हैं और कोई मसला नहीं है, और उनका निकाह भी कबूल कर लिया गया। यहां पे मसला यह है कि लड़का एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता है, लड़की पर तशद्दुद किया जाता था, लड़की इसलिए कराची से भागकर लाहौर आई थी। मसले ये हैं कि लड़की नहीं चाहती अपने पेरेंट्स से मिलना।
निम्रा काज़मी भी नहीं चाहती थी अपने पेरेंट्स के साथ रहना, लेकिन चूंकि लड़का बहुत अमीर था, लड़का स्ट्रॉन्ग फैमिली से था, उसका बैकग्राउंड बहुत मजबूत था, वो ये जंग लड़ सकता था जो मेहदी काज़मी तकरीबन 2.5-3 माह से लड़ रहा है। सिर्फ इस अनाप्रस्त शख्स ने कौम को पागल बनाया, कौम को बताया कि मैं कुछ नहीं करता था, मैं तो शरीफ इंसान हूं, घर में बैठा रहता हूं, हमने तो कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन उसकी बेटी दुआ ज़हरा ही हमेशा झूठ बोलती है। मेहदी काज़मी ये साबित करने में नाकाम रहा है कि दुआ ज़हरा का शौहर ज़हीर यानी कि इसका ताल्लुक एक गैंग के साथ है। अभी तक ये साबित नहीं हो सका, किसी अदालत ने ये नहीं कहा कि दुआ ज़हरा के शौहर ज़हीर का ताल्लुक किसी गैंग के साथ है। ये अफवाहें थी, झूठ था, मकरू चेहरा था जो कि मेहदी काज़मी साहब का था। मैं वो सब चीज़ें आप सब लोगों के सामने ला चुका हूं। उसने अपना प्लॉट सेल कर दिया, वो जिस जगह रहता है सिर्फ इस मजबूरी की वजह से रहता है कि वो तहफ़्फ़ुज़ दे सके दुआ ज़हरा को। वो अपनी बीवी को बीवी ही समझता है, बीवी की इज्जत करता है, बीवी जो कहती है उस पर अमल करता है। ज़हीर बहुत ही शरीफ इंसान है, शरीफ फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में उसकी वालिदा और उसका भाई जॉब करते हैं। अगर मैंने 3 बार अगर इसलिए कहा कि अगर गैंग के साथ ताल्लुक़ है ज़हीर का तो हमारी एजेंसियां कहां हैं? ये चीज़ अभी तक साबित क्यों नहीं हो पाई? अगर गैंग है तो क्यों नहीं किसी ने साबित किया अभी तक? कहां है वो सबूत? कहां है वो सबूत जो बड़े बड़े सहाफिया आके कहते हैं कि गैंग जिस्म फरोशी के अड्डे पे भेजने जा रहे हैं, गैंग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपके पास बड़े बड़े अदारे हैं, आपके पास ब्रॉडकास्ट मीडिया है, आपने अभी तक ब्रेक क्यों नहीं की खबर? अगर आपके पास सबूत आ चुके हैं, अगर आपके पास एक पेपर भी आपके पास सबूत का है तो लेकर आए। यकीन करें, आज के बाद मैं रिपोर्टिंग नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा, मैं ज़हीर की साइड नहीं लूंगा आज के बाद। अगर एक पेपर का भी सबूत आप ले आए कि ज़हीर किसी गैंग के साथ ताल्लुक रखता है और ज़हीर ने सिर्फ दुआ को इसलिए लाहौर बुलाया कि वो जिस्म फरोशी के अड्डे पर भेजना चाहते थे, अगर ये चीज़ साबित हो जाती है तो यकीन करें मैं आज के बाद मैं दुआ ज़हरा को सपोर्ट नहीं करूंगा, ना ज़हीर को सपोर्ट करूंगा, ना ज़हीर की फैमिली को सपोर्ट करूंगा। ARY पे, PNN पे और जितने बड़े अदारे हैं वहां पे ये टिकट चलना चाहिए कि दुआ को लाहौर इसलिए लाया गया था कि वो उसको जिस्म फरोशी के अड्डे पे भेजना चाहते थे। अगर ये टिकट नहीं चलता तो आपको कौम नहीं छोड़ेगी, कौम आपका गिरेबान पकड़ेगी और आपसे जवाब लेगी कि आपने इस कौम को 2.5-3 माह बेवकूफ सिर्फ डॉलर की वजह से बनाया था। एक अहम चीज आपके साथ शेयर करता चाहता हूं। जो वकील हैं वहां पे मेहदी काज़मी साहब के कराची में, जबरान नासिर साहब कहते हैं, मैं खुद दरख्वास्त वापस लेता हूं। दुआ ज़हरा ने खामन से अलग होने का कह दिया है। दुआ ज़हरा ने अपने वालिदैन से जान का खतरा जाहिर किया है। ये जबरान नासिर के अल्फाज हैं कि वो मानते हैं इस चीज़ को कि दुआ ज़हरा नहीं तस्लीम कर रही कि मैं कराची आऊं, वो किसी सूरत नहीं आएगी कराची। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे, सियासत को अंदर लेकर आएंगे और अदालत का सहारा लेंगे तो फिर तो डेफिनेटली मजबूरी बन जाएगी। लेकिन यकीन करें वो इतनी बदसन हो चुकी है अपने वालिदैन से, वो कभी कराची नहीं जाएगी। इतनी नफरत करती है वो अपने वालिदैन से। दुआ ज़हरा अपने वालिदैन से जान का खतरे का इजहार कर चुकी है। दुआ ज़हरा तो खुद दारुल अमान चली गई, मजिस्ट्रेट ने दुआ ज़हरा को दारुल अमान भेज दिया। तफ्तीशी अफसर ने पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की। जबरान नासिर एडवोकेट ने कहा दुआ बाजियाब हो चुकी है। कहां से बाजियाब करवाई आपने? ये बाजियाब का जो वर्ड है, जो जुमला है, जो लफ्ज है, आप इसको किस जुमरे में लेते हैं? हमने तो ये सुना था कि जो गैंग होते हैं वो किसी के सामने नहीं आते, कैमरे के सामने नहीं आते। आज पहली दफा पता चल रहा है कि वो गैंग अदालत में भी जा रहा है, वो गैंग सरेआम सोशल मीडिया पे वीडियो भी अपलोड करता है, वो गैंग लाइव सेशन में भी आता है, वो गैंग इंटरव्यू भी देता है। ये कौन सा गैंग है जो आप लोगों से पकड़ा नहीं जा रहा, जो पुलिस नहीं पकड़ सकती, जो हमारी एजेंसियां नहीं पकड़ सकती, जो हमारी आर्मी नहीं पकड़ सकती? कौन सा गैंग है? कौन सा गैंग? हमें वाजिया तो करें। अगर जिस्म फरोशी के अड्डे इनके हैं तो आपने क्यों नहीं पकड़ा? अगर इनके कोई तवाइफों के कोठे हैं तो आपने क्यों नहीं पकड़ा? आप वकील हैं, आप केस क्यों नहीं लेकर जा रहे इस हवाले से? गैंग साबित करें, गैंग।
अभी तक गैंग क्यों नहीं साबित कर पाए? गैंग गैंग गैंग, ये रट आपने लगाकर कौम को बेवकूफ बनाया। यकीन करें ये कौम आपका गिरेबान जरूर पकड़ेगी। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, अल्लाह ने के बाद।